टिहरी डैम, ये नाम सुनते ही एक जबरदस्त शक्ति का एहसास होता है। ये एक ऊंची मीनार की तरह खड़ा है, इंडिया की एडवांस्ड इंजीनियरिंग काबिलियत का गर्व भरा प्रतीक। ये विशाल डैम उत्तराखंड के उटरी राज्य में स्थित है। ये सचमुच कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा कारनामा है। इस डैम की मौजूदगी ने यहाँ के लोकल लैंडस्केप को काफी बदल दिया है और कई लोगों की जिंदगी में गहरे बदलाव लाए हैं। टिहरी डैम को भागीरथी नदी पर स्ट्रेटेजिकली बनाया गया है, जो पवित्र गंगा की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन खास तौर पर ध्यान देने लायक है। ये शानदार हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। जो विशाल पानी का रिजर्वुआर ये जमा करता है, वो बहुत बड़ा है। इस मॉडर्न स्ट्रक्चर को कंटेम्पररी इंजीनियरिंग का एक अजूबा माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग अविश्वसनीय 260.5 मीटर्स है। ये इम्प्रेसिव स्टैटिस्टिक इसे पूरे इंडिया का सबसे ऊंचा डैम बनाता है। ये गर्व से इस नेशनल रिकॉर्ड को बनाए हुए है। अब हम इस दिलचस्प कहानी में और गहराई में उतरेंगे। टिहरी डैम बनाने का ये एम्बिशियस आइडिया कोई पल भर में नहीं आया था। इसका एक काफी लंबा और डिटेल्ड इतिहास है। ऐसे डैम का सबसे पहला कॉन्सेप्ट असल में साल 1949 का है। प्रपोज्ड साइट के प्रिलिमिनरी सर्वेज 1961 में ध्यान से किए गए थे। इस प्रोजेक्ट का विजन शुरुआत से ही बहुत एम्बिशियस था। इसका मुख्य मकसद भागीरथी नदी की जबरदस्त शक्ति का सही इस्तेमाल करना था। विकास कर रहे देश को और एनर्जी की सख्त जरूरत थी। टिहरी डैम का फाइनल डिटेल्ड डिजाइन काफी बाद में फॉर्मलाइज हुआ। ये महत्वपूर्ण कदम साल 1972 में उठाया गया। फिर इस प्रोजेक्ट को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से जरूरी अप्रूवल मिला। उस स्टेज पर 600 मेगावाट्स की इनिशियल पावर जनरेशन कैपेसिटी प्लान की गई थी। साइट पर फिजिकल कंस्ट्रक्शन का काम आखिरकार 1978 में शुरू हुआ, लेकिन इन शुरुआती सालों में प्रोग्रेस काफी धीमी थी। सिवियर फाइनेंशियल परेशानियां एक बड़ी और लगातार बनी रहने वाली दिक्कत साबित हुई। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आखिरकार एक बहुत जरूरी फैक्टर बन गया। तत्कालीन सोवियत यूनियन ने जरूरी टेक्निकल और काफी फाइनेंशियल मदद दी। ये अहम डेवलपमेंट साल 1986 में हुआ। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी THDC ऑफिशियली बनाई गई। ये जरूरी इंस्टीट्यूशनल कदम साल 1988 में उठाया गया। टिहरी डैम को अर्थ एंड रॉक फिल डैम के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। इस खास तरह के डैम कंस्ट्रक्शन से वाकई एक बहुत विशाल स्ट्रक्चर बनता है। इसमें मुख्य रूप से सॉइल और रॉक जैसे नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। इन मटेरियल्स को बड़ी सावधानी से खोदा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर कसकर कंपैक्ट किया जाता है ताकि एक इम्परमेबल बैरियर बन सके। इसका इंजीनियरिंग डिजाइन अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड है। इसे बिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स पानी के जबरदस्त प्रेशर को झेलने लायक होना चाहिए। इसके अलावा ये एक साइज्मिकली एक्टिव जियोलॉजिकल जोन में स्थित है। ये जियोग्राफिकल सच्चाई इसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक बड़ी और लगातार बनी रहने वाली इंजीनियरिंग चुनौती थी। सेफ्टी सबसे जरूरी थी और आज भी है। इसकी सबसे खास बात बेशक इसकी 260.5 मीटर्स की शानदार ऊंचाई है। डैम की क्रेस्ट यानी सबसे ऊपर लंबाई शानदार 575 मीटर्स है। डैम की बेस पर चौड़ाई 1 किलोमीटर से ज्यादा है, खासतौर पर 1128 मीटर्स। ये डैम एक बहुत बड़े और फैले हुए रिजर्वुआर को बनाने के लिए जिम्मेदार है। इस मैनमेड झील को ऑफिशियली टिहरी लेक के नाम से जाना जाता है। इसे कभी कभी सुमन सागर भी कहा जाता है। पूरा भरने पर इस रिजर्वुआर का सरफेस एरिया लगभग 52 स्क्वायर किलोमीटर्स होता है। इसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी वाकई बहुत विशाल है। इसमें लगभग 3.54 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी जमा हो सकता है। सेक्शन 4, इंडिया को रोशन करता डैम, मकसद और कई तरह के फायदे। टिहरी डैम बनाने के पीछे सबसे पहला और मुख्य मकसद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन था। पूरे टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये कुल मिलाकर शानदार 2400 मेगावाट्स है। ये टोटल कैपेसिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग कंपोनेंट से आती है। इसमें मुख्य टिहरी डैम और पावर प्लांट शामिल है, जो 1000 मेगावाट्स जनरेट करता है। इसमें डाउनस्ट्रीम कोटेश्वर डैम और पावर प्लांट भी शामिल है, जो 400 मेगावाट्स कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा टिहरी पंप्ड स्टोरेज प्लांट यानी PSP और 1000 मेगावाट्स कंट्रीब्यूट करता है। ये जबरदस्त पावर आउटपुट इंडिया के एनर्जी की जरूरत वाले अटारी क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है।
इरिगेशन सपोर्ट टिहरी डैम से मिलने वाला एक और बेहद जरूरी फायदा है। डैम कंट्रोल्ड पानी छोड़ता है जो डाउनस्ट्रीम में खेती की बड़ी जमीनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये लगभग 2,70,000 हेक्टेयर इलाके को सींचने में मदद करता है। ये रिलायबल पानी की सप्लाई फसल की पैदावार को काफी बेहतर बनाने में मदद करती है। रिलायबल पीने के पानी की सप्लाई कई कम्युनिटीज के लिए सच्ची लाइफलाइन है। टिहरी डैम साफ पीने के पानी की स्टेडी सप्लाई सुनिश्चित करता है। अर्बन और रूरल इलाकों के लाखों लोग इससे फायदा उठाते हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को इस पानी का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। इसे रोजाना लगभग 300 मिलियन गैलन्स पानी मिलता है, जो करीब 162 क्यूसेक्स होता है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी डैम से पीने का पानी मिलता है। फ्लड कंट्रोल इस विशाल स्ट्रक्चर से मिलने वाला एक और जरूरी फायदा है। टिहरी डैम डाउनस्ट्रीम में पानी के बहाव को रेगुलेट करने में मदद करता है। सेक्शन 5, एक और सच, पर्यावरण और सामाजिक असर। ये एक जानी मानी बात है कि बड़े डैमों के हमेशा पर्यावरण पर गंभीर असर होते हैं। टिहरी डैम अपने फायदों के बावजूद निश्चित रूप से इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जंगल की जमीन का एक बड़ा हिस्सा डूब गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण नतीजे से इलाके में बायोडायवर्सिटी का काफी नुकसान हुआ। फ्लोरा और फौना की कई स्पीसीज पर इस हैबिटेट के उजड़ने का बुरा असर पड़ा। भागीरथी नदी के नाजुक इकोसिस्टम पर भी इसका असर काफी गहरा है। कई मछली स्पीसीज के नेचुरल माइग्रेशन पैटर्न्स बुरी तरह से बिगड़ गए। डैम के डाउनस्ट्रीम में पानी की क्वालिटी में भी कुछ बदलाव आए हैं। टिहरी डैम एक जियोलॉजिकली सेंसिटिव और एक्टिव साइज्मिक जोन में स्थित है। पूरा हिमालयी क्षेत्र अलग अलग इंटेंसिटी के भूकंपों के लिए जाना जाता है। एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स ने डैम की सेफ्टी को लेकर बार-बार गंभीर चिंताएं जताई। अगर इसके आसपास कोई बड़ा हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए तो ऐसी घटना के संभावित नतीजे डाउनस्ट्रीम की आबादी के लिए वाकई विनाशकारी हो सकते हैं। सोशल डिस्प्लेसमेंट इस प्रोजेक्ट का एक बहुत चुनौतीपूर्ण और इमोशनली भरा पहलू साबित हुआ। पूरा पुराना टिहरी शहर, जिसका एक समृद्ध इतिहास था, रिजर्वोयर में पूरी तरह डूब गया। आसपास के कई गांव भी इसी तरह प्रभावित हुए, बढ़ते पानी के नीचे गायब हो गए। नतीजतन हजारों परिवारों को अपने पुश्तैनी घरों से रिलोकेट करना पड़ा। उनकी पारंपरिक जिंदगी बुरी तरह से उथल-पुथल हो गई। कई लोगों ने अपनी जमी जमाई रोजी रोटी और सोशल नेटवर्क्स खो दिए। इस डेवलपमेंट की मानवीय कीमत को नकारा नहीं जा सकता। सेक्शन 6, टिहरी डैम चुनौतियों का सामना और भविष्य की राहें। टिहरी डैम अब एक पूरी तरह से ऑपरेशनल सच्चाई है। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग के एक चलते फिरते स्मारक के तौर पर खड़ा है। ये इंडिया की चल रही डेवलपमेंट कहानी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लेकिन इसके आसपास की बहसें और